नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। एक हमने प्रयोजन मूलक हिंदी का चैप्टर किया। अभी हम फिफ्थ पोयम करेंगे जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र। इसको लिखा है अब्राहम लिंकन ने, जिसका नाम आपने बहुत ही सुना है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो हम थोड़ा पहले उनके बारे में पढ़ लें, फिर थोड़ा लेसन के बारे में, ये पोयम के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम पोयम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब्राहम लिंकन, उनका जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हुई थी 1865 यानी 1865 में। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में कैंटन राज्य के हॉडन विले की फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। सोचो स्टूडेंट, हमें तो अभी कितनी सहूलतें मिल रही है। ऐसे लोगों ने कैसे पढ़ाई की है। लाइट भी नहीं होती थी उनके घर पे, तो चूल्हा जब उसका चूल्हा जलाती थी तब उसका जो प्रकाश आता था उसमें वो पढ़ाई करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। फिर 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व किया था और फिर 1860 में अमेरिका के वो 16वें यानी कि 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा 2 भागों में बांटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसीलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने क्या किया कि अपने देश को 2 भागों में मतलब बंटवारा करने से रूप से बचाया और जो गुलामी प्रथा थी उसमें से भी उन्होंने मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्हें अमेरिका में आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को यानी कि टीचर को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वयं बनाने पर बल दिया गया है ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। यहाँ पे स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या होना चाहिए वो टीचर को पत्र लिखा गया। अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं कि लिंकन जी ने अपने बेटे के टीचर को पत्र द्वारा क्या कहा है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधुत्व चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। क्या कहा है आदरणीय गुरुजी, मतलब हम जब भी किसी को लेटर लिखते हैं तो पहले हम संबोधन करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे कि रिस्पेक्टेड टीचर, ऐसे गुरुजी। उन्होंने कहा कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते। न्यायप्रिय का मतलब होता है न्याय को प्रिय मानने वाले। यहाँ पे आपको बुक में पेंसिल से मैंने सारे वर्ड मीनिंग लिखे हैं एरो करके। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बोल रही हूँ, हाथ में पेंसिल रखनी है और आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं हमेशा की तरह। तो इनका कहना है कि सभी आदमी वो न्याय को प्रिय मानने वाले नहीं होते हैं, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ यानी सच्चाई को मानने वाले। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, कि टीचर को कहते हैं कि मेरा बेटा ये कभी न कभी तो सीखेगा। क्या सीखेगा कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते और सभी
सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य को मानने वाले सब लोग नहीं होते। मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधुत्व चरित पुरुषोत्तम भी। टीचर को कहा कि ये तो उसको सिखा ही रहे हो आप कि कोई न्यायप्रिय सब नहीं होते, सच्चाई में कोई नहीं, सब नहीं मानते, लेकिन ये भी सिखाइए कि दुनिया में बदमाश जितने होते हैं ना, जितने बुरे लोग होते हैं ना, उतने ही होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम। साधु चरित मतलब साधु जैसे स्वभाव वाला, मतलब सज्जन आदमी, अच्छे स्वभाव वाला आदमी। जैसे बदमाश बहुत होते हैं ना दुनिया में, वैसे ही साधु के स्वभाव वाला आदमी भी होता ही है। पुरुषोत्तम भी, यानी कि पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ, उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। कि जैसे हम मानते हैं कि जो नेता होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। हम अभी भी ऐसे मानते हैं कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं सब स्वार्थी है। तो लिंकन जी का कहना है कि हाँ, जैसे स्वार्थी नेता होते हैं दुनिया में, वैसे अपनी पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। जैसे राजनेता होते हैं, वैसे अपनी जिंदगी देश के नाम के लिए निछावर करने वाले ऐसे नेता भी होते हैं। वापस ये पैराग्राफ रिपीट करती हूँ। लिंकन जी टीचर को कहते हैं कि गुरुजी मेरे बेटे को सिखाइएगा ऐसा, ये सब जो आपको टॉपिक यहाँ पे समझाए गए हैं कि सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, सभी सच्चाई में मानने वाले नहीं होते। तो मेरा बेटा ये कभी न कभी सीखेगा, मगर उसे ये भी सिखाइएगा कि दुनिया में जैसे बदमाश लोग ज़्यादा होते हैं, हर बदमाश की तरह कि दुनिया में बदमाश है, उसके साथ साथ अच्छे गुण वाले पुरुष भी है। जैसे स्वार्थी राजनेता है, वैसे ही अपने प्राणों का बलिदान करने वाले नेता भी होते हैं। होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं लिंकन जी कि उसको ये भी क्या सिखाना है, तो होते हैं घात में दुश्मन अगर। घात का मतलब होता है किसी के विरुद्ध काम करना। अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो किसी के विरुद्ध में काम करता है, तो उसको ये सिखाइए कि दुनिया में अगर हमारे दुश्मन है तो सहायक मित्र भी होते हैं। सहायक यानी कि मदद करने वाले, कि जैसे दुनिया में हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं, उसी तरह मित्र भी ऐसी दुनिया में हमें मिलते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, और फिर भी ऐसे बोलते हैं कि मैं इतना भी जानता हूँ कि ये सब बातें एकदम फटाफट वो नहीं सीखेगा, जल्दी जल्दी नहीं सीखेगा। फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए, मतलब उसके मन में ऐसा बिठा दीजिए। अगर वो, मैं जानता हूँ कि वो ये सब फटाफट नहीं सीखेगा, फिर भी उसके मन में इस बात को बिठा दीजिए। कौन सी बात? पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। यहाँ पर मेहनत का मतलब मेहनत की मेहनत के बारे में बताया गया है कि उनको ये सिखाना कि जो मेहनत करके पसीना बहाकर, यानी कि कठिन से कठिन परिश्रम करके जो हमने एक पैसा कमाया है, उसकी जो कीमत है, उसका जो मूल्य है,
तो फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा है उसका मूल्य। फोकट में मिला हंडा क्या है कि हम कभी कभी दादा दादी मम्मी पापा के मुंह से हम सुनते हैं कि घर बनाते टाइम या तो किसी ज़मीन में से ऐसे पूरा मटका सोने का पैसे का भरा हुआ मिलता है। तो लिंकन जी क्या कहते हैं कि उसको ये समझाइए कि जो परिश्रम से किया हुआ, परिश्रम करके कमाया हुआ एक पैसे की जो कीमत है ना वो उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब हंडे से ज़्यादा है, सॉरी। अगर वो भले ना पूरा मटका भरा हुआ है सोने का, लेकिन उसके सामने ये एक पैसा मूल्यवान है क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। सिखाइए और उसे कैसे झेलते हैं हार। और एक बात सिखाए कि जीवन में कभी हार और कभी जीत होती है। हमेशा हमें जीत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें हार सहने की ताकत भी होनी चाहिए। तो ये भी उसे सिखाइए कि जीवन में कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए, खुद से अपने आप अपनी जीत की खुशी मनाए, ये भी उसको सिखाइए। तो इस दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है कि दुश्मन अगर हमारे इस दुनिया में हमारे अगर कोई दुश्मन है तो साथ साथ में हमारी मदद करने वाले मित्र भी होते हैं। लिंकन जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये बात मेरा बेटा एकदम से नहीं सीखेगा, फिर भी उसके मन में ये बिठा दीजिए बात कि जो पसीना बहाकर जो पैसा मिलता है और उसकी जो कीमत है उसके सामने सोने से भरे हुए घड़े की कीमत बिल्कुल नहीं है। मतलब सोना भले है लेकिन उसके एक पैसे के सामने वो तुच्छ है। फिर उसको ये सिखाइए कि जीवन में कभी हार और जीत दोनों होती है। जैसे वो जीत की खुशी मनाता है ना, वैसे उसको हार को झेलना, मतलब सहना, मैंने इसमें मीनिंग लिखा है। तो उसको हार को झेलने की, सहने की भी उसमें शक्ति होनी चाहिए। और इतना जरूर सिखाइएगा कि जो उसकी जीत होती है, खुद ने जो काम किया है उसकी जीत होती है और वो जो खुशी है वो खुद स्वयं से ही मनाए, उसके लिए ज़्यादा उत्साहित न हो जाए। क्योंकि हार जीत एक सिक्के के दो पार्ट है। कभी जीवन में कभी हमारी जीत होती है तो कभी हार होती है। तो ये सारी बातें अगर वो समझ जाएगा तभी उसको जीवन जीने की कला का परिचय होगा कि जीवन क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 टॉपिक आज हमने एक्सप्लेनेशन किए। बहुत ही अच्छी पोयम है, स्टोरी के रूप में है और इस पोयम में से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक राष्ट्रपति होते हुए भी लिंकन जी ने इतना सोचा, तभी तो इतने बड़े पोस्ट पे वो खरे उतरे, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया। तो आज के वीडियो में हम ये 2 पैराग्राफ करते हैं। अभी नेक्स्ट 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि ये पोयम बहुत बड़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा जो होगा वो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ आप सबको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। वापस से बोलती हूँ, आपको वर्ड मीनिंग बुक में लिखने हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं और मैं बोल भी रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अस्तु।